हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारा थर्ड वीडियो है। इससे पहले वीडियो में हमने हमारा इंडेक्स यानी कि सेंसेक्स निफ्टी का वेटेज विद सेक्टर एलोकेशन को डिस्कस किया है और एक म्यूचुअल फंड को भी डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चेकआउट कर लेना। एंड इस वीडियो की बात करें तो हम इस वीडियो में आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं इसको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट यानी कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये इन्वेस्टमेंट सिमिलर टू आपके फ्लैट, लैंड, प्रॉपर्टी, गोल्ड की तरह ही होती है। बट इसमें जैसा रिस्क होता है वैसे रिवॉर्ड्स भी लॉन्ग टर्म में काफ़ी शानदार मिलता है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट यानी आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो और उस बिजनेस के प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से आपको रिटर्न मिलते हैं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट में अप्स एंड डाउन्स, वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हार्ड एसेट। इसलिए आप हम में से काफ़ी लोग इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं या काफ़ी कम अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं। बट वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सभी अमीर लोगों का इक्विटी में इन्वेस्टमेंट या कंपनीज में शेयर्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर हार्ड एसेट एलोकेशन। बट अभी इक्विटी मार्केट का अवेयरनेस इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और काफ़ी लोग SIP, म्यूचुअल फंड एंड डायरेक्ट इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं। बट इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन, कॉल पुट जैसे जाल में फंसकर काफ़ी सारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट को ज़ीरो या बर्बाद कर दे रहे हैं और जल्दी अमीर बनने के चक्कर में ये सब गलतियां कर बैठ रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, रियलिटी में 95% लोग वहाँ पैसे खोते हैं और रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में अपने आप को अल्टीमेटली ज़ीरो कर देते हैं फाइनेंशियली, और फिर शेयर मार्केट एंड कैपिटल मार्केट को गाली देकर गेम से बाहर हो जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप नए हो शेयर मार्केट में तो आपको फर्स्ट कुछ इनिशियल कैपिटल जनरेट करना है। वो जॉब से भी हो सकता है, बिजनेस से भी हो सकता है। जहाँ से आप जनरेट कर पाओ वहाँ से कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करना है। मिनिमम 2 to 3 lakhs एज पर योर सोर्स ऑफ इनकम। ये डिफरेंट हो सकता है, पर्सन टू पर्सन अमाउंट वेरी करता है। मैं एक नॉर्मल एग्जाम्पल के तौर पर 2 to 3 lakhs कंसिडर कर रहा हूँ। फिर उस अमाउंट को 4 पार्ट्स में 25% के हिसाब से आप अच्छे से कोई म्यूचुअल फंड में उस पैसे को डिप्लॉय या उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते। अब म्यूचुअल फंड का चुनाव आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, ये आपके पर्सनल रिस्क एपेटाइट, आपके पर्सनल इनकम, आपकी SIP, आपका होल्डिंग पीरियड, आपकी कैपेसिटी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर मंथली सेविंग से पर मंथ उस इनिशियल कैपिटल में या जो म्यूचुअल फंड आपने लेकर रखा है उसमें आप SIP कर सकते हैं। और आप वीकेंड या जब भी आपको टाइम मिले तो आप अपने म्यूचुअल फंड में मौजूद कंपनीज को चेक कर सकते हैं और धीरे धीरे उन कंपनीज के ऊपर अपनी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। इसके लिए आप स्टॉकेज या screener.in जैसे एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको क्वार्टरली रिजल्ट ऑफ द कंपनीज, बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ऑल रेशोज, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, कॉल नोट्स, एनुअल रिपोर्ट, सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपनीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाता है। तो आप अपने नॉलेज को अबाउट कंपनीज एंड नॉलेज अबाउट शेयर मार्केट को बूस्ट कर सकते हो। फिर आप आपके म्यूचुअल फंड में से बेस्ट परफॉर्मिंग कौन सी कंपनीज है इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपके म्यूचुअल फंड में 50-60 कंपनीज के स्टॉक होते हैं, तो 50-60 कंपनीज में से एट अ टाइम 10 to 12 कंपनीज ही आपको बेस्ट परफॉर्मेंस करते हुए दिखेंगे। बाकी ऑलमोस्ट सभी कंपनीज नॉर्मल और कुछ नेगेटिव परफॉर्म करते हुए भी दिखेंगे, जिनका ओवरऑल रिटर्न आपको 10 to 12% CAGR मिल जाएगा। बट जो कंपनीज बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज या स्टॉक होंगे आपके म्यूचुअल फंड के अंडर, वो आपको 30 to 35% CAGR भी जनरेट करके दे देंगे। इस तरह से आप अपने ही म्यूचुअल फंड में से कुछ हाई ग्रोथ, हाई रिटर्न्स कंपनीज को फाइंड कर सकते हैं। साथ ही साथ उन कंपनीज में अपनी सेल्फ स्टडी, फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। और आफ्टर दैट अगर आपको सब सिचुएशन कंपनी की ठीक लगी तो आप एक स्मॉल अमाउंट के साथ या 2 to 3% ऑफ द योर टोटल पोर्टफोलियो के अमाउंट से आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक वेरी बोरिंग प्रोसेस होता है। इसमें आपको 1 to 2 years तक आपका पोर्टफोलियो या कंपनीज या ओवरऑल आपका टोटल पोर्टफोलियो 0% रिटर्न या फिर फ्लैट
टू नेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव रिटर्न के साथ भी परफॉर्म कर सकता है। इसमें काफ़ी पेशेंट टेस्ट होता है और एकदम से 1 ईयर में आपका पोर्टफोलियो 50% अप भी हो सकता है या आपका पोर्टफोलियो 50% जंप भी कर सकता है। तो ये फेजेस आपको देखने पड़ते हैं। इसी बीच कुछ कंपनीज जो आपके पोर्टफोलियो में नहीं होंगे या आपके म्यूचुअल फंड्स में नहीं होंगे, वो 30 to 40% अप्स रहेंगे और आपके म्यूचुअल फंड के जो कंपनीज होते हैं वो 1 to 5% के साथ परफॉर्म करेंगे। लेकिन आपके कंपनीज अगर स्ट्रांग है फंडामेंटली और टेक्निकली, तो उनका भी टाइम आएगा, बट कब आएगा ये किसी को नहीं पता होता है। इसलिए इन्वेस्टेड रहना विद गुड क्वालिटी एसेट और कंपनीज इज़ द की टू सक्सेस इन स्टॉक मार्केट। ये बात आपको याद रखनी है एंड होल्ड देम ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेयर एंड वेन सेल और एग्जिट द स्टॉक। ये सबसे हार्ड एंड मुश्किल काम होता है स्टॉक मार्केट में। तो इसके लिए आपको नॉलेज गैदर करना ज़रूरी है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है और फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल की जानकारी होनी चाहिए एंड थोड़ा बहुत बिजनेस का नॉलेज भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम इस चैनल पर सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसके लिए आपको इस चैनल से जुड़े होना होगा। तो आप इस तरह से आपकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते थ्रू म्यूचुअल फंड्स एंड देन ग्रेजुअली विथ स्मॉल अमाउंट डायरेक्ट इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।